पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित कोई हृदय बसो सुरभूप। तो राम कथा अब होत है आओ पवन कुमार। आई सोयासन लीजियो पवन पुत्र हनुमान। आदरणीय समस्त सभी श्रोता बंधुओं, ये रामायण का प्रसंग जो हम लेकर के चल रहे हैं कि किस तरीक़ा से कैकेयी नंदन भरत भगवान श्री राम से चित्रकूट में मिलने के लिए गए थे, वो कहानी हम आपके समक्ष लेकर के चल रहे हैं। जिस समय भगवान श्री राम का विवाह हुआ उसके 11 साल तक तो सब लोग घर में ही रहे हैं। उसके बाद में भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल के लिए चले जाते हैं। जब भरत और शत्रुघ्न ननिहाल के लिए चले गए तो उसके 1 साल 3 महीना के बाद राम के राज तिलक की तैयारियां हुई। लगत बैसाख छठ वाले दिन भगवान श्री राम अयोध्या का त्याग करने के बाद में पिता की आज्ञा शिरोधारण करने के बाद में वनवास के लिए चले जाते हैं। और जब भरत शत्रुघ्न लौट करके आते हैं तो माता कैकेयी और पिता दशरथ की तरफ देख करके बड़ा ही दुखी हुए। पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद में भरत जब बैठ करके रोने लगे तो वशिष्ठ समझाने लगे, भरत सोच पिता का ना करो, सोच दशरथ का करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि दशरथ जैसे राजा ना हुए और ना भविष्य में हो सकते हैं, इसलिए पिता का सोच न करो। वशिष्ठ बोले हैं भरत से, जो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में लिखा, समझा करके वशिष्ठ बोले हैं सोच करना ठीक नहीं है। और बोले हैं वशिष्ठ भरत से के सोचिय विप्र जो वेद विहीना। तजि निज धर्म विरूप लेहि लीना। वशिष्ठ बोले भरत, सोच करने के लिए तो वो ब्राह्मण हैं जो वेद से विहीन हैं। और बोले सोच उनका करना चाहिए। सोचिय नृपति जो नीति न जाना। जेई न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वशिष्ठ बोले भरत, सोच करने के लायक तो वो हैं जो ब्राह्मण होते भी वेद से विहीन हैं, और सोच के लायक तो वो हैं जो राजा होते हुए भी नीति नहीं जानते, और सोच के लायक तो वो हैं जो राजा को अपनी प्रजा प्राणों से प्यारी नहीं है। और बताया सोच तो उनका करना चाहिए जो वैसे धनवान होने पर भी कंजूस होते हैं, और उनका सोच करना चाहिए जो अतिथि की सेवा करना नहीं जानते। और सबसे बड़ा तो सोच उनका करना चाहिए, सोचिय पुनि पति वंचक नारी। कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिय पुनि वंचक नारी। बोले हैं
सोच तो उनका करना चाहिए जो स्त्री बद चलन है। इसलिए दशरथ का सोच न करो, राज्य की तरफ देखो, अयोध्या की प्रजा की तरफ देखो। वशिष्ठ की जब ये बात सुनी तो भरत कहने लगे, गुरुदेव हमें राज्य का लालच मत दो, हमें अयोध्या का शासन मत दो, मुझे नहीं चाहिए अयोध्या का शासन, मैं भैया राम के बिना नहीं जी सकता। और भरत आँखों में आंसू लेकर के बोले ही वशिष्ठ से, गुरुदेव कि मैं नहीं चाहता हूँ बड़ा बनूँ, रहने दो छोटा ही बनकर, रहने दो छोटा ही बनकर। बोले ही भरत वशिष्ठ से, गुरुजी मैं नहीं चाहता हूँ बड़ा बनूँ, रहने दो छोटा ही बनकर। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। बोले भरत, गुरुदेव मुझे राज्य का लालच मत दो, नहीं चाहिए मुझे अयोध्या का शासन, मैं भैया राम के बगैर जीवित नहीं रह सकता। और बोले, जो शासन पद के अनुचित है उनका तो शासन ही अच्छा। बोले मुझे शासन नहीं चाहिए। और बोले ही भरत वशिष्ठ से, जो शासन पद के अनुचित हैं उनका ही शासन करना है, सेवक का शासन करना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। बोले मैं अयोध्या का राज्य मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे अयोध्या का राज्य, और न दो मुझे अयोध्या का लालच। वशिष्ठ बोले, भरत माता की आज्ञा का उल्लंघन करना ये भी बहुत बड़ा अधर्म है। माता की आज्ञा को न मानना इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। जब वशिष्ठ ने ये बातें कहीं तो उसी समय कैकेयी वहाँ पर आ पहुँची। उसी समय कुछ धीमी सी हुई आवाज़, खुला जनाने महल का शीशे वाला द्वार। उसी समय जनाने महल का जो शीशे का दरवाज़ा था वो खुला। क्या देखा भरत ने? देखी काले वस्त्र में खड़ी कैकेयी मात, कुछ कहती हुई, कहती है कुछ निज लाल से अपने मन का हाल। कैकेयी कहने लगी, बेटा अगर तुम्हें राज्य नहीं चाहिए, तुम राम से मिलना चाहते हो, तो बोली, मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ, कहती हूँ अभी उठो बेटा। बोली कैकेयी, मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ, कहती हूँ अभी उठो बेटा, इस कलंकिनी के माथे का सारा कलंक धो बेटा। कैकेयी कहने लगी, बेटा भरत अगर तुम्हें शासन नहीं करना है, तुम राम से मिलना चाहते हो, तो तुम अभी इसी वक्त जाओ, ये हमारी आज्ञा है, और राम को किसी तरीक़ा से यहाँ बुला करके ले आओ। उसी समय घर घर में फैल गई ये बात, जाएंगे सुबह बुलाने राम को,
भरत जाएंगे बन प्रांत। अयोध्या के घर घर में जब ये बात फैल गई कि सुबह भरत राम को बुलाने के लिए जाएंगे, तो अयोध्या के सब नर नारी भरत के साथ में चलने के लिए तैयार भये। तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने तो ये बताया कि राम दरस बस सब नर नारी, राम दरस बस सब नर नारी, चल जनु करन एहि बहिबा।